हेलो दोस्तों। तो काफी स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है, सबके मन में ये सवाल होता है, ये जो मैथ्स के अंदर हम इतने सारे फॉर्मूलाज और वगैरह जो पढ़ते हैं वो कहाँ काम आते हैं एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में मैथ्स कहाँ पे काम आती है भाई। ये सवाल जो है हर बार पूछा जाता है, लेकिन इसका जनरली कोई आंसर नहीं होता है, बस यूं ही मैथ्स को पढ़ाया जाता है, ऐसा होता है। तो आज मैं आपको ये प्लेलिस्ट में आपको बताने जा रहा हूँ कि मैथ्स कहाँ कहाँ पे काम आएगी। उसमें भी सबसे पहले हम सबसे हार्डेस्ट टॉपिक जो सबको बोर लगता था जब हम पढ़ते थे या फिर अभी पढ़ रहे हो, तो सबसे बोर लगने वाला टॉपिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे कि एक्चुअल लाइफ में ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, जिसे हम हिंदी में त्रिकोणमिति भी बोलते हैं, वो कहाँ पे काम आता है। क्योंकि पढ़ने के टाइम पे तो बहुत कुछ होता है उसमें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पाइथागोरस थ्योरम और बहुत सारी चीजें, लेकिन लाइफ में कहाँ पे काम आता है ये हमने कई बार सोचा है, लेकिन कभी भी इतना क्लियर शायद हमें आंसर ना मिला हो। तो मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा आज के वीडियो में जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये यहाँ पे काम आता है और हमें पता भी है कि यहाँ पे काम आता है, राइट। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला और बेसिक कि हर एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जब आर्किटेक्चर अपने काम करते हैं, यानी कि आपने देखा होगा एक ऊंची सी बिल्डिंग है, ओके, और उसके कुछ डिस्टेंस पे आप खड़े हैं, आपको एक ऊंची सी बिल्डिंग दिख रही है, उसका हाइट कैसे फाइंड करेंगे, ओके, कब तो वो डिस्टेंस अगर पता हो आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आपको पता हो, तो tan थीटा का फॉर्मूला दैट इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये लगाकर आप उसका डिस्टेंस जो है आप पता कर सकते हो, यानी कि ऑपोजिट साइड की हाइट आप ढूंढोगे तो वो आपका डिस्टेंस रहेगा। जो हमारे आर्किटेक्ट होते हैं, जब बिल्डिंग डिजाइन होती है तो उसको एस्थेटिक दिखाने के लिए, मतलब सीधा खड़ा रखने के लिए पहले ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर नहीं करते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी बिल्डिंग बनेगी और पॉसिबली शायद वो स्टेबल भी ना बने। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए एक नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कोई बिल्डिंग से, मतलब एक बिल्डिंग का हाइट आपको पता करना है, आप वो बिल्डिंग से 50 मीटर्स दूर खड़े हैं और 30 डिग्री आपको ऐसे ऊपर देखना पड़ रहा है वो बिल्डिंग की टॉप को देखने के लिए। तो आप tan थीटा का फॉर्मूला लगा के, यानी कि tan 30 इंटू 50, tan थीटा क्या होता है फिर से बता रहा हूँ, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और आप कौन सी देख रहे हो, ऑपोजिट, क्योंकि आप बिल्डिंग को देख रहे हो ऑपोजिट। एडजेसेंट क्या है, आपका जो डिस्टेंस बना है वो, तो एडजेसेंट इंटू tan थीटा करके आप ऑपोजिट साइड की हाइट यानी कि बिल्डिंग की हाइट जो है ढूंढ सकते हो। तो आप मुझे बताओ 50 इंटू tan 30 का आंसर क्या होगा। कैलकुलेटर अगर साइंटिफिक है तो आप आराम से काउंट कर सकते हो, या फिर tan 30 की वैल्यू अगर आपको पता हो, दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करके यू कैन फाइंड आउट द आंसर। तो ये पहली नॉर्मल बेसिक एप्लीकेशन हो गई कि आप जो है आर्किटेक्चर में इसको यूज कर सकते हो। सोचिए अगर आर्किटेक्ट को पता ही ना हो कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है तो क्या होगा, बिल्डिंग सीधी ही नहीं बनेगी, बिल्डिंग टेढ़ी बनेगी, क्योंकि अपोजिट साइड का हाइट जो है वो अगर अच्छे से कैलकुलेट नहीं हुआ, ज्यादा हो गया, तो ऐसी टेढ़ी बिल्डिंग बन जाएगी। और जब टेढ़ी बिल्डिंग बनेगी तो शायद द बिल्डिंग ऑफ वडोदरा या फिर बिल्डिंग ऑफ आपके शहर का नाम लगा के वो काफी फेमस हो सकती है, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहेगी जितनी उसको होना चाहिए। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री नेविगेशन। नेविगेशन मतलब आपने गूगल पे मैप्स में तो कभी कुछ ना कुछ तो सर्च किया ही होगा, जब हम ट्रैवल करते हैं या फिर किसी चीज को ढूंढते हैं तो दो चीजें हमें पता, मतलब दो चीज हमें डालनी पड़ती है, अपना खुद का लोकेशन और दूसरा होता है कहाँ पे हमें जाना है उसका लोकेशन, राइट। तो दोनों चीजें गूगल को कैसे पता चलती है, चलो शायद ऐसा मान लो कि जहाँ पे आपको जाना है वो तो उसको पहले से पता होता है कि इसको यहाँ पे जाना है, लेकिन तुम कहाँ पे हो वो कैसे पता चलता है। तो उसके लिए भी जो सैटेलाइट्स, जीपीएस के लिए जो सैटेलाइट्स, उपग्रह जो पृथ्वी के आजू बाजू, अर्थ के आजू बाजू ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, वो भी आपकी लोकेशन को पिन पॉइंट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन ही करते हैं।
और ये कैलकुलेशन के लिए जनरली वो यूज करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा आप जानते हो होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। यही बेसिक चीजों को यूज करके वो ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हो, अर्थ राउंड है और सैटेलाइट कहीं पे है, तो वो आप वहां से आप तक का डिस्टेंस और परपेंडिकुलर आपका ऊपर का डिस्टेंस, ये सब मैनेज करके एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बनाता है, राइट। उसके यहाँ से आपका लोकेशन, यहाँ से परपेंडिकुलर एंड देन पैरेलल, तो ऐसे करके वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता है और ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन करके आपका लोकेशन पिन पॉइंट करता है। और वो लोकेशन से आपको जहां पे जाना है उसके लिए भी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढता है। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे ढूंढेगा? अगेन उसमें भी वो पाइथागोरियन थ्योरम लगाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा लगाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि राइट एंगल की सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेनस है, राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड जब हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस जो है वो लंबी हो गई, तो आपको आइदर राइट या लेफ्ट ऐसे कुछ वो चूज करके आपको एक शॉर्टेस्ट रूट सजेस्ट करेगा। तो आप समझ सकते हो कि ये काफी टेक्निकल चीज है, इतने शॉर्ट में नहीं समझेगा, लेकिन आप इतना ही समझ सकते हो यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो गूगल मैप में यूज होता है। और कोई भी मैप में आपको लोकेशन से, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को सजेस्ट करने के लिए या फिर आपकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, दोनों जगह पे सैटेलाइट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन ही करते हैं। नेक्स्ट आप वीडियो गेम तो खेलते होंगे, जैसे फ्री फायर है या फिर अपना पबजी था। तो ये जो गेम्स है उसमें आप दो तीन तरीके की मूवमेंट करते हो। एक तो एनिमी में मतलब सीधा जाते हो, लेफ्ट जाते हो, राइट जाते हो, आगे जाते हो, पीछे जाते हो, बस इतनी ही मूवमेंट होती है। या क्रॉस भी जाते हो, यस क्रॉस भी जाते हैं। हमें जहां जाना है हम डायरेक्टली वहां पे चले जाते हैं। तो ये जो है ये मूवमेंट यहाँ से वहां जाने के लिए जो डिस्टेंस चाहिए वो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, दैट इज बेस्ड ऑन अगेन ट्राइग्नोमेट्री। आप समझ सकते हो, देखो सीधा जाना, फिर राइट जाना और यहाँ से क्रॉस जाना, तो क्रॉस क्या बन जाता है? हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसका भी कैलकुलेशन कैसे होगा? पाइथागोरियन थ्योरम से, दैट इज a² + b² = c² और द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, राइट। तो ये भी एक बेसिक है। वीडियो गेम के अंदर भी आप मतलब नॉर्मल खेलते ही होंगे फ्री फायर, तो फ्री फायर या कोई भी गेम मतलब आप खेलो, ऐसा कोई नहीं, फ्री फायर कोई भी गेम खेलो जिसमें आपके ऑब्जेक्ट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, तो वो मूवमेंट के लिए जो कैलकुलेशन है दैट इज बेसिकली डन बाय द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ओनली। सोचिए अगर ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे ना होती तो क्या होता? आइदर लेफ्ट, राइट, सीधा, बस इतना ही घूम सकते थे। तो सीधा क्रॉस जाने वाली यानी कि 3D टाइप ऑफ गेम्स जो है वो कभी पॉसिबल ही ना होती अगर ट्रिग्नोमेट्री के कैलकुलेशंस अवेलेबल ना होते। तो मैथ्स इंपॉर्टेंट है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्टडी में इंपॉर्टेंट है, उतना ही वो गेम के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। अभी आप सर खुजाओगे कि यार क्या बात कर रहे हैं, अभी गेम में भी ये ट्रिग्नोमेट्री घुस गया। हाँ भाई, वो पहले से घुसा हुआ है, अभी नहीं घुसा है, वो पहले से घुसा हुआ है। वो है तो गेम्स आई है, तो गेम्स में हम 3D मॉडल्स मतलब 3 डायमेंशन में घूम सकते हैं या फिर 3D ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अभी आपका और भी है, दैट इज आपका जो फेवरेट अभी आजकल जो है मतलब ट्रेंडिंग चल रहा है, फोटोग्राफी। DSLR कैमरा से या फिर मोबाइल से फोटोग्राफी करना बहुत ही लोगों का शौक बन रहा है फोटोग्राफी, तो राइट। फोटोग्राफी में भी ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है। आप बोलोगे कहाँ ट्रिग्नोमेट्री घुस रहा है? ट्रिग्नोमेट्री जो है फोटोग्राफी में भी अप्लाइड है। फोटोग्राफी में कैसे? तो आपको जब फोटो खींचना होता है, वैसे तो सब कुछ अभी स्क्रीन के ऊपर आ ही जाता है, आपको कुछ कैलकुलेट करना नहीं रहता है। लेकिन सोचो अगर आप फोटो खींचने के लिए जो कैमराज आते हैं वो उसको बनाने की जरूरत पड़ेगी या फिर लेंस को डिजाइन करने की जरूरत पड़ी, कभी आप अगर ऐसा अच्छा सा काम करने के गए आगे, तो वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन बिठाने पड़ेंगे, राइट। क्योंकि जब फोटो में वो फोकस करते हैं, राइट, वो लेंस को घुमा के हम जब चीजों को फोकस करते हैं, तो वो फोकस के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन लगता है। हालांकि ऑटोमेटिक हो गया है, DSLR में सब कुछ ऑटोमेटिक हो ही जाता है, लेकिन स्टिल जो डिजाइन करते हैं उनको तो ट्रिग्नोमेट्रिक लगता है ना। हमारे लिए उन्होंने ऑटोमेटिक कर लिया है, लेकिन उन्होंने तो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा है। अगर वो नहीं पढ़ते तो ऐसा हो ही नहीं पाता। ट्रिग्नोमेट्री अगर वो नहीं पढ़ते तो कब ऐसा हो ही नहीं पाता कि आप ऑटोमेटिक फोकस कर लो या फिर डिजिटल स्क्रीन के ऊपर देख लो। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है।
दैट इज फील्ड ऑफ व्यू, FOV, फील्ड ऑफ व्यू जिसे कहते हैं, मैं समझाता हूँ FOV क्या है, लेकिन FOV इक्वल टू 2 टाइम्स 10 दैट इज टेंजेंट 10 ऑफ D by 2F, जहां पे आप जानते हो F इज द फोकल लेंथ एंड D इज द सेंसर साइज। और अभी आपको वाइड एंगल फोटो लेना है तो आप ये FOV यानी कि फील्ड ऑफ व्यू के फॉर्मूला 2 टाइम्स 10 इंटू टेन ऑफ D by 2F का यूज करके आप D, अगर आप जानते हो, सपोज आपका चलो जो लेंस का साइज है वो 36 mm है और फोकल लेंथ सपोज 24 mm है, तो इन दोनों को यूज करके आप अपना एरिया यानी कि कितना आप कैप्चर कर पाओगे वो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप ये कैलकुलेट नहीं करोगे, मतलब कैलकुलेट तो अभी डिजिटली हो जाता है, लेकिन अगर ये पहले से कैलकुलेट नहीं किया होता तो इट इज पॉसिबल कि आपके जो फ्रेंड का जिसका फोटो आप खींच रहे हो शायद उसको इतने बड़े साइज के फोटो के अंदर वो छोटा सा इतना सही आ जाए, या फिर इतना ऐसा भी पॉसिबल हो जाता है कि आप उसका फोटो लो सिर्फ आंख ही दिखे, पूरा फेस जो है वो दिखे ही ना। और आप जानते हो दोस्त हमारे कितने फोटो कॉन्शियस हो गए हैं, 50 फोटो खिंचवाएंगे फिर चढ़ाएंगे इंस्टाग्राम पे एक, वो भी बहुत ही ज्यादा एडिट करके, राइट। और एस्ट्रोनॉमी में भी यूज होता है, मैं बोल रहा हूँ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी नहीं बोल रहा हूँ, कि एस्ट्रोनॉमी में भी इसका यूज होता है। आपको पता है अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है? एनी आइडिया? वो है 151.35 मिलियन किलोमीटर। अभी आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन था ऐसा जो 151.35 मिलियन किलोमीटर सन पे जाके मेजर करके आया। हम यहाँ पे जैसे बड़ौदा से अहमदाबाद या फिर कोई दो सिटी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना रहता है तो हम कैसे ढूंढते हैं? ऑडोमीटर से। हमारे जो व्हीकल में ऑडोमीटर रहता है वैसे ही ऑडोमीटर वो लोग लेके जाते हैं और उससे डिस्टेंस ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर सन से अर्थ का इतना बड़ा डिस्टेंस ढूंढना है तो कौन जाएगा सन पे और जा पाएगा? नहीं। तो इसको कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए एक मेथड है, उसका नाम है पैरेलैक्स मेथड, जिसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज होता है। अर्थ के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट पे जाएंगे, अलग अलग पॉइंट से जाके वो सन को देखेंगे और उसका एंगल मेजर करेंगे और एंगल के बेसिस पे वही साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और पैरेलैक्स मेथड से हम ये जो डिस्टेंस है वो इजीली फाइंड कर पाएंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता तो हमें कब पता चलता कि यहाँ से सन कितना दूर है? अभी आप बोलोगे कि जरूरत ही क्या है, सन कितना दूर है वो जानने की जरूरत ही क्या है, फालतू में जानना है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझो कि सन की लाइट्स क्यों जरूरत है, मैं समझाता हूँ कि सन की लाइट जो है वो वहां से यहाँ तक आती है और यहाँ पे गर्मी प्रोड्यूस करती है। आप समझो वहां से यहाँ जब आ रही है लाइट्स तो यहाँ पे गर्मी प्रोड्यूस करती है, इतनी सारी गर्मी जो हम सह भी नहीं पाते हैं। 151 मिलियन किलोमीटर दूर से कुछ लाइट आ रही है, तो वो लाइट क्यों आ रही है, कहाँ आ रही है, और वो लाइट को अगर यहाँ पे हमें प्रोड्यूस करना है हम क्या कर सकते हैं? तो हमारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए साइंटिस्ट लोग बहुत सारी मेहनत करते रहते हैं। लाइट को समझना, लाइट इतने दूर से इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ जाती है, गर्मी कैसे प्रोड्यूस करती है, ये सब समझने के लिए हमें वो डिस्टेंस जानना जरूरी था, इसीलिए जाना। अगर वो नहीं जान पाते तो शायद लाइट के बारे में जो अभी हम जानते हैं उतना नहीं जान पाते। और लाइट के बारे में अगर इतना जानते नहीं तो हमारे यहाँ पे जो ट्यूबलाइट चल रही है, वो मोबाइल के अंदर जो लाइट चलती है, शायद ये सारी लाइट्स के बारे में हम कभी समझ ही नहीं पाते। और अगर वो समझ नहीं पाते तो आज हम जो यूज कर रहे हैं लाइट्स को वो शायद नहीं कर पाते। तो फिजिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी लाइफ में हर जगह है, छोटी बड़ी हर जगह है। अगर मैं एप्लीकेशंस को बताना स्टार्ट करूं तो शायद पॉसिबली इतनी सारी एप्लीकेशंस निकलेगी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की कि शायद हम ये वीडियो ही खत्म ना कर पाए, पूरी मेमोरी फुल हो जाएगी यूट्यूब की। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इतना बड़ा है और इतनी सारी उसकी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम वीडियो एंड करते, ये 4-5 मैंने एप्लीकेशन समझा दी, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हम पढ़ते हैं वो सिर्फ खाली पढ़ने के लिए नहीं है, वो रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। तो आशा रखता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना हो देन ऑल्सो वेलकम। चलिए, क्यूरियस रहिए, पढ़ते रहिए,
सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।